हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का आनंद लेने के लिए आंखें बंद करें और कहानी सुनो, अपने मन में छवि बनाएं और कहानी का आनंद लें। धन्यवाद। कंधे पर स्थित शैतान का दूत। एक डरावनी कहानी। मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव उस दिन हुआ जब मैंने महसूस किया कि मेरे कंधे पर एक देवदूत है। यह वह समय था जब मैं एक छोटे से गांव में अपने दादी के पास छुट्टियां बिता रहा था। मेरे दादी नानी के घर का माहौल हमेशा से रहस्यमय था, लेकिन इस बार कुछ और ही था। गांव का नाम ननपुर था। यह गांव पहाड़ों के बीच स्थित था और यहाँ अंधेरे का एक अलग ही एहसास था। आसपास के लोग कहते थे कि इस गांव में कुछ अनहोनी घटनाएं घटी थीं, जिनकी कोई तर्कपूर्ण व्याख्या नहीं मिलती थी। लोग कहते थे कि गांव के कुछ हिस्सों में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी अचानक से कोई खौफनाक छाया दिखती है। मैं इन सब बातों को सिर्फ किस्से मानकर नजरअंदाज करता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं अपनी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। रात का समय था। आसमान में चांद था और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। मैं दादी के कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। मैंने गर्दन घुमा कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। यह मेरे दिमाग का वहम था, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन जब मैंने फिर से किताब पर ध्यान लगाया, तो महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे मेरे कंधे पर हल्का सा दबाव डाल रहा था। मैं डर के बजाय थोड़ा असहज हो गया और झटके से अपने कंधे को हिलाया, लेकिन दबाव कम नहीं हुआ। यह दबाव बढ़ने लगा, जैसे कोई भारी वस्तु मेरे कंधे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने घबराकर अपने कंधे को और जोर से झटका दिया, लेकिन उस दबाव ने और भी अधिक ताकत से पकड़ लिया। तभी एक ठंडी और धीमी आवाज कानों में गूंजने लगी, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ, हमेशा के लिए। मैं डर के मारे कांपने लगा। यह आवाज मेरे पास से ही आ रही थी, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या था। मैंने अपने कंधे पर हाथ रखा, लेकिन कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं था। लेकिन वह दबाव जैसे बढ़ता ही जा रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं, और मेरे शरीर का रक्त ठंडा हो गया। फिर अचानक वह आवाज फिर से आई, तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। मुझे अचानक ही एक विचार आया, और मैंने कमरे की बत्तियां बंद कर दी। कमरे में घना अंधेरा छा गया। मेरी आंखों के सामने एक सफेद धुंध सी फैलने लगी। वह धुंध धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। आकृति मानव जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ आंखें, जो बिल्कुल काली थीं, मुझे घूर रही थीं। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज कहीं खो गई। वह आकृति मेरे कंधे के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने कांपते हुए उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो? वह हंसते हुए बोला, मैं वही हूं जो तुमसे हमेशा जुड़े रहेंगे। मैं वह देवदूत हूँ जो तुम्हारे साथ हर कदम पर रहेगा और तुम्हारी तकलीफों का साथी बनेगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह देवदूत मेरे साथ क्यों था। क्या वह सचमुच देवदूत था या फिर कुछ और? मुझे लगता था कि मैं उसके प्रभाव में आ चुका था, लेकिन फिर भी मेरा मन कह रहा था कि मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो यह ताकत मुझे पूरी तरह से नियंत्रित कर लेगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक वह आकृति मेरे कंधे से गायब हो गई और मैं फर्श पर गिर पड़ा। मैं हौंफते हुए उठा और अपनी दादी के पास भागा। दादी ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? मेरी आवाज में घबराहट थी, लेकिन मैंने कहा, दादी, मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। दादी मेरी बातों पर हंसी और बोली, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वह एक देवदूत है जो तुम्हारे कंधे पर हमेशा रहेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि दादी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, तो मेरा डर और भी बढ़ गया। क्या सच में वह देवदूत था, या फिर यह कोई शैतानी ताकत थी? वह रात मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गई। अब भी जब मैं अपने कंधे पर हल्का सा दबाव महसूस करता हूँ, तो मुझे वही आवाजें याद आती हैं और मुझे लगता है कि वह देवदूत अब भी मेरे साथ है। लेकिन क्या वह सच में मेरी रक्षा कर रहा है, या फिर वह मेरे जीवन में एक खौफनाक शाप बनकर हमेशा रहेगा?
यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है, और शायद यह रहस्य कभी हल नहीं होगा।